नमस्कार छात्रों, अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर में प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़। आज हम भक्तिकालीन रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उसके अंतर्गत कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रहीम। भक्तिकालीन कवि कबीरदास। महात्मा कबीरदास भक्तिकाल की निर्गुण उपासक संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मध्ययुगीन अन्य संत एवं भक्त कवियों की ही भांति कबीर का जीवन वृत्तांत भी विवादग्रस्त रहा है। ठोस प्रमाण के अभाव में उनके जन्म, मृत्यु, वासस्थान, वंश, यहाँ तक कि उनके यथार्थ नाम के संबंध में भी निश्चित रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निश्चित ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में कबीर का जीवन वृत्त बहुत कुछ जनश्रुतियों पर ही आधारित है। कबीर का जन्म साधारणतः ईस्वीसन संवत 1425 एवं मृत्यु ईस्वीसन संवत 1505 में हुई मानी जाती है। कबीर के जन्मस्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ मानते हैं, तो कोई मगहर नामक स्थान में। जन्मस्थान की ही तरह इनकी जाति के विषय में भी मत भिन्नता है। कोई इन्हें हिंदू मानते हैं तो कोई मुसलमान, किंतु इस बात पर भी सभी सहमत नहीं है। इनका जन्म जुलाह परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म वृत्त किंवदंतियों पर आधारित है। एक किंवदंती के अनुसार इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और उसने लोक लज्जावश अपने इस नवजात शिशु को लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया गया था। भाग्यवश एक निसंतान जुलाह दंपत्ति वहाँ से गुजरा, जिसने बालक को उठा लिया और उसका बड़े स्नेह से पालन पोषण किया। चाहे किसी भी सौभाग्यशाली माता ने इन्हें जन्म क्यों न दिया हो, किंतु इतना तो सच है कि इनका पालन पोषण जुलाह परिवार में हुआ। कबीर के परिवार के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा उनके कमाल नामक एक पुत्र और कमाली नामक पुत्री थी। जैसा कि पहले निर्देश किया गया है, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानंद इनके गुरु थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं इस बात की स्वीकृति देते हुए कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किंतु उन्होंने दूर दूर के प्रदेशों की यात्रा कर साधु संतों के सत्संग के द्वारा जीवन, समाज और धर्म के रूपों का गहरा एवं विस्तृत अध्ययन किया था और इस अध्ययन द्वारा प्राप्त किए हुए अपने ज्ञान और विविध अनुभवों को वे कभी खंडन मंडन के रूप में, कभी उपदेश के माध्यम से, तो कभी भक्ति के तन्मय होकर आत्माभिव्यक्ति के रूप में अपनी खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा में गाकर लोगों तक पहुंचाया करते थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनकी इन मौखिक रचनाओं का संग्रह किया था, जो कबीर बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उनके शिष्य धर्मदास ने इसके अंतर्गत ये लिखा है। कबीर बीजक के 3 भाग है। एक सबद, रमैनी, साखी।
अन्य दो भागों की तुलना में साखियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। बीजक को कबीर पंथियों में धार्मिक ग्रंथ के समान पूज्य माना जाता है। कबीर की साखियाँ अत्यंत लोकप्रिय है। संतमत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक रहे हैं। कबीर कोई महान कवि बनने की प्रेरणा से बद्ध होकर साहित्य प्रांगण में नहीं उतरे थे। कवि के रूप में ख्यातनाम बनने की दृष्टि से न तो उन्हें पिंगल एवं अलंकारों का तथा काव्यशास्त्रीय ही ज्ञान था, न अपने विचारों को अक्षरबद्ध करने की क्षमता ही उनमें विद्यमान थी। फिर भी उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सहज रूप में कवि बनने के अधिकारी अवश्य थे। सच बात तो यह है कि उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है तथा संदेह प्रेक्षण की भावना प्रधान है। अलंकारों में सज्जित न होकर पर भी उन्होंने संदेश काव्यमय है। पथभ्रष्ट मानव समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनकी वाणी का प्रधान लक्ष्य रहा है। कबीर की कविता में कलात्मक गुणों का अभाव है। उनकी रचना में पद विन्यास का चातुर्य नहीं है। उनकी भाषा अटपटी एवं भद्दी है, किंतु उन्होंने काव्य के उपकरणों को जुड़ाने की चेष्टा भी तो नहीं की। वे एक भावुक एवं स्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने निजी सहजात प्रतिभा के प्रयोग से अपने संदेश को भावनात्मक रूप देकर हृदयग्राही बना दिया था। उनकी कला उनकी स्पष्टवादिता में निहित थी, उनकी स्वाभाविकता में विद्यमान थी। यह स्वाभाविकता ही तो उनकी कविता की सबसे बड़ी निधि है। कबीर के विरह के पद साहित्य के किसी भी श्रेष्ठ कवि के पदों से हीन नहीं है। उन्होंने पदों में उनकी विरहिणी साक्षात मूर्तिमान हुई है। उनकी विरहिणी आत्मा की पुकार काव्य जगत में बिजोड़ है। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। जैसा कि पहले संत काव्य की विशेषताओं की चर्चा के क्रम में कहा गया, कबीर ने भक्ति के आडंबर की कड़े शब्दों की टीका टिप्पणी करते हुए मूर्ति पूजा, हज, नमाज, तीर्थ पर्यटन, पूजा पाठ, मांस भक्षण, जात पात भेद तथा भक्ति के दिखावटी स्वरूप पर सर्वत्र तीखा प्रहार किया है। रूढ़ियों का खंडन करने में उनकी वाणी अत्यंत प्रखर एवं तीव्र थी। कबीर स्वच्छंद विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ आवश्यकता अनुसार सांसारिक जीवन में काम आने वाले व्यवहारिक आचार विचारों की भी चर्चा की है। धर्म के ठेकेदार बनने का दम भरने वाले सभी पंडे पुजारियों, ढोंगी, साधु फकीरों तथा मुल्लाओं को उन्होंने कसकर फटकारा है। कबीर आत्मा को परमात्मा का अंश समझकर सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास मानते थे। इसलिए जब वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे का विरोध करते हुए और आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखते थे तो उन्हें इस बात का अत्यधिक दुख होता था। हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। दोनों के बीच एकता स्थापित करने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने निर्गुण उपासना पर बल दिया है और यही संत साहित्य को कबीर की महान देन है। भक्तिकालीन कवियों में अगले रचनाकार आते हैं जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य में जायसी के नाम से विख्यात है। जायसी को हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। वे प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिद्दीन के शिष्य थे
और जायस में रहते थे। उनका जन्म सामान्यतः संवत 1522 में और मृत्यु समय संवत 1599 में बताया जाता है। जायस नामक ग्राम में जन्म होने से ही ये जायसी कहलाए। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। ये एक नेत्र से विहीन, काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। मलिक राजे अशरफ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के कारण ये साधुओं और फकीरों की संगति में रहने लगे। किंवदंतियों के अनुसार जायसी का विवाह भी हुआ था और इनके पुत्र मकान के नीचे दबकर मर गए थे। इनका देहांत अमेठी के आसपास के जंगलों में एक शिकारी के तीर से हुआ। अमेठी नरेश ने यहीं पर जायसी की एक समाधि बनवा ली थी जो अब भी मौजूद है। सैयद अशरफ पीर जायसी के गुरु थे। अपने गुरु पीर के संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है, सैयद अशरफ पीर हमारा, जे ही मोही पंथ दिन उजियारा। जायसी की महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। उसमें 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। एक पद्मावत महाकाव्य है और दूसरे है अखरावट, तीसरे है आखिरी कलाम। और अखरावट का सांप्रदायिक दृष्टि से महत्व है, साहित्यिक दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। आखिरी कलाम में सृष्टि के अंत अर्थात कयामत तथा मोहम्मद साहब के महत्व का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के अंत में क्या अवस्था होती है तथा उस समय जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं। यह एक सूफी सिद्धांतों का ग्रंथ है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाया कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, जीव, सृष्टि निर्माण, ईश्वर प्रेम, गुरु तथा धर्माचार आदि विषयों पर सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। कवि की आध्यात्मिक विचारधारा के अध्ययन के लिए अखरावट का अध्ययन उपयुक्त एवं आवश्यक है। मलिक मोहम्मद जायसी का महत्वपूर्ण लिखा गया महाकाव्य पद्मावत विशेष प्रसिद्ध है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनका पद्मावत ये महाकाव्य रहा है। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी यानी पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। प्रेमाख्यान परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है। वास्तव में हिंदी का यह एक गौरव ग्रंथ है। इनकी रचना फारसी की मसनवी शैली पर दोहा चौपाई पद्धति में की गई है, परंतु श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय परंपरा के अनुसार ही है। इसमें लोक प्रचलित कथा के साथ ऐतिहासिकता का सुंदर समन्वय है। इस ग्रंथ की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें प्रेम की साधना और सिद्धि दोनों अवस्थाओं का सुंदर चित्रण इस महाकाव्य में किया हुआ हमें देखने को मिलता है। भक्तिकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि में मीराबाई का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है।
मीराबाई संप्रदाय निरपेक्षता के साथ कृष्ण भक्ति परक रचना करने वाले कवियों में मीराबाई अग्रणी है। कृष्ण भक्तों के एक कवयित्री के रूप में भी मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण प्रेम की अमर गायिका मीराबाई हिंदी के प्राचीन काव्य की सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवयित्री है। मीराबाई राठौड़ श्री रतन सिंह की एकलौती पुत्री थी। इनका जन्म ईस्वीसन संवत 1560 में कुर्की गांव में हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनके पितामह राव दुदाजी के मेड़ते में हुआ। वे स्वयं परम वैष्णव थे। उनके संपर्क में रहने के कारण मीरा के बाल हृदय पर उनकी भक्ति का गहरा प्रभाव पड़ा। बड़ी होने पर चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ, परंतु कुछ ही वर्ष उपरांत इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। इसी समय इनके पिता और ससुर की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मीरा थोड़े ही दिनों में आश्रयहीन हो गई। वैसे तो मीरा को बचपन से ही कृष्ण का इष्ट था। वह निरंतर कृष्ण की आराधना करती थी। पति की मृत्यु तथा लगातार दुख आ पड़ने के कारण वे संसार से विरक्त हो गई और अपना संपूर्ण ध्यान इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। इन्होंने साधु संतों का सत्संग भी किया। साधु संतों के बीच में रहकर मीरा भगवान के ध्यान में डूबकर नाचती गाती रहती थी। इनके इस आचरण से तथा लोक निंदा के भय से इनके घर वाले इनसे असंतुष्ट रहते थे। मीरा के देवर ने इनको अनेक कष्ट दिए। अनेक बार इन्हें जहर दिया गया। पिटारी में रखकर सांप भेजा गया। उनकी कृष्ण की मूर्ति चुरा ली गई। काल की कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया। कांटों की सेज पर उन्हें लिटाया गया। इन सब बातों का वर्णन मीरा ने अपने पदों में किया है। मीरा भगवान की कृपा के बल पर इन सब अत्याचारों को सहन करती रही, मगर अपने पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुई। मथुरा, वृंदावन, पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करती हुई मीरा अंत में द्वारकापुरी पहुंची और वही लगभग संवत 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। मीरा श्री कृष्ण की उपासिका थी। उनकी सभी रचनाएं कृष्ण भक्ति के संबंधित है। सूरदास के समान वे भक्ति में विभोर होकर पद रचना करके गाया करती थी। उन्होंने गुजराती, राजस्थानी तथा हिंदी में पद रचना की है। उनकी समग्र कविता केवल गेय पदों का संग्रह मात्र है। ये पद उनकी पदावली में संचलित है। राग गोविंद उनका राग रागिनियों पर रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ तथा स्फुट पदों के उनके उपर्युक्त संग्रह ग्रंथ के सिवा एक अन्य ग्रंथ उनका लिखा बताया जाता है, परंतु उनकी प्रामाणिकता विवादास्पद रही है। कृष्ण भक्तों में कवियत्री के रूप में मीरा को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उनकी भक्ति भावना भी सूर और तुलसी के समान गहन और उच्च कोटि की थी, परंतु इनका भक्ति का रूप इन पदों से भिन्न है। सूर की भक्ति सख्य भाव की थी
और तुलसी की दास्य भाव की, परंतु मीरा ने भगवान को पति एवं स्वामी के रूप में माना है। इसलिए इनकी भक्ति को दाम्पत्य भाव की भक्ति माना जा सकता है। कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख वे नाचा गाया करती थी। इसके लिए उन्हें लोक लज्जा का भय न था। वे अपने आप को कृष्ण की गोपिका समझकर प्रत्येक प्रकार से उनकी सेवा करने में तल्लीन रहती थी। कृष्ण के संदर्भ में मीराबाई अपने ही काव्य में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भाव का था। उनकी भक्ति निष्काम भक्ति थी। इसलिए कृष्ण के बारे में वह उसको पुकार उठती है और प्रेम विरह में व्याकुल होकर कहने लगती है, मेरा के प्रभु कब्रे मिलोगे। इस प्रकार कबीरदास और जायसी और मीरा ये भक्तिकालीन रचनाओं में कवियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।